अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 44 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है पोश-हैमर सिंबल। पोश-हैमर सिंबल को हम डिफ़ाइन करेंगे और इससे रिलेटेड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया जाएगा। यानी कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को आपने वन वेरिएबल फॉर्मेशन में डिस्कस करना है, यानी कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल उनको डिफ़ाइन करेंगे और फिर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में डिस्कस करना होगा, उसको प्रूव करेंगे हम। आज हमारा इस टॉपिक से कनेक्टेड है और इसके साथ हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को nth डिफरेंशिएशन में भी डील करेंगे। ये हमारा टास्क होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम पोश-हैमर सिंबल को एक्सप्लेन करने की तरफ। इसको डिफ़ाइन किया गया है। ये जो वर्ड इसके स्पेलिंग हैं, इनको आपने किस अंदाज में पढ़ना है। ये जो POCH है, ये आपके पास पोश बनेगा और ये HAMMER ये हैमर, यानी कि इसको कंप्लीट आपने किस अंदाज में पढ़ना है, पोश-हैमर सिंबल। ठीक है, ये मैंने आपको इस अंदाज में इसलिए इसके स्पेलिंग क्रिएट करवाया ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए कि ये HH इसके सिंबल की नोटेशन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पोश-हैमर सिंबल होगा और पोश-हैमर सिंबल एज ए इंडिसेस फॉर्म, सब्सक्रिप्ट फॉर्म में राइट किया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि इसको किस वक्त थ्योरी के लिहाज से एक्सप्लेन किया था। मैथमेटिशियन का नेम है और उसकी कह लें कि डेट वगैरह जिस अंदाज में उसने उसको अपनी थीसिस में राइट किया था। तो कहता है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय लियो ऑगस्ट इन 1890। ठीक है, लियो ऑगस्ट मैथमेटिशियन था जिसने 1890 के अंदर पोश-हैमर सिंबल को इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस अंदाज में है, यानी कि अल्फ़ा पोश-हैमर। ठीक है, इसको आपने इस तरह पढ़ना है, अल्फ़ा पोश-हैमर। इट्स मीन अल्फ़ा इंडिसेस या सब्सक्रिप्ट n। ठीक है, तो ये मैंने राइट किया हुआ है। इट्स रिप्रेजेंटेशन इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा पोश-हैमर। और फिर इसको एक्सप्रेस करने का अंदाज भी बताया हुआ है। इट्स एक्सप्रेशन इज़ रिटन एज, वो किस अंदाज में मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्लेन करता है, अल्फ़ा पोश-हैमर इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा पोश-हैमर को अगर आप एक्सटेंड करें या उसकी एक्सपेंशन को ओपन करें तो ये आपके पास कुछ इस अंदाज में ओपन हो जाएगा। अब इसमें अल्फ़ा क्या है, वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 एंड n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास कह लेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर होगा और जो n है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि उसमें 0 इंक्लूड है और 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद इसको हम गैमा नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट पोश-हैमर सिंबल इन द फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन एज। तो गैमा फंक्शन में किस अंदाज में राइट किया गया है, अल्फ़ा पोश-हैमर इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस n गैमा ओवर अल्फ़ा गैमा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क है कि अगर आपके पास ये जो अल्फ़ा पोश-हैमर का जो गैमा फॉर्म में नोटेशन है, अगर n की वैल्यू 0 आ जाए तो आपके पास अल्फ़ा पोश-हैमर 1 के इक्वल होगा। वही मैंने यहाँ पर रिमार्क में आपको एक्सप्रेस करके दिखाया है, व्हेन n इज इक्वल टू 0 देन अबव रिजल्ट विल बी। ये वाला जो रिजल्ट होगा ये कैसे हो जाएगा, जहाँ पर n की वैल्यू होगी वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे। अल्फ़ा पोश-हैमर यानी कि 0 जो इसकी सब्सक्रिप्ट में वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी अल्फ़ा प्लस n की वैल्यू 0 और होल गैमा ओवर अल्फ़ा गैमा इक्वल है। इनको ऐड किया, अल्फ़ा गैमा ओवर अल्फ़ा गैमा इक्वल होगा, ये अल्फ़ा गैमा आपस में कैंसिल टू ईच अदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिहाज से, तो ये 1 क्रिएट हो जाएगा। ये MCQs के लिहाज से पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा पोश-हैमर 0 सब्सक्रिप्ट इंडिसेस में हो, देन उसका रिक्वायर्ड आंसर किस अंदाज में होगा, वो आपके पास ये 1 बन जाएगा इस रिलेशन की मदद से। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की तरफ। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को हमने डील करना है इन द सेंस ऑफ वन वेरिएबल फॉर्मेशन के अंदर ओनली ऑन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एक कह लें कि फंक्शन की डीलिंग्स होती है जो अल्फ़ा बीटा गैमा और वन वेरिएबल के लिहाज से फॉर्मेशन को एक्सटेंड करती है। यानी कि इसको आप समीशन फॉर्म में राइट कर रहे होते हो, f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा और सेपरेट वेरिएबल, यानी कि ये जो होते हैं ना कॉलन फॉर्म में, इसको आप सेपरेट करने के लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा इंटू सेपरेट एक्स। ठीक है, इक्वल होगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा पोश-हैमर बीटा पोश-हैमर ओवर गैमा पोश-हैमर
और साथ में मल्टीप्लिकेशन में होगा x रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, यानी कि वेरिएबल की जो पावर होगी वही उसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x की पावर n है, यानी कि वेरिएबल की पावर n, और उसके डिवाइड में उसका कह लीजिए उसके डिवाइड में आपके पास एक्सपोनेंट का फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल। अब इसी समीशन को अगर आप ओपन करें तो आपके पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन और वन वेरिएबल कुछ इस अंदाज में ओपन हो जाएगा। ये एज इट इज़ है f इंटू अल्फ़ा बीटा गैमा इंटू एक्स इक्वल होगा 1 प्लस, यहाँ पर ये 1 किस अंदाज में आया, जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अल्फ़ा पोशैमर 0 और बीटा पोशैमर 0 और गैमा पोशैमर 0 ये आपके पास 1 हो जाएंगे। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अल्फ़ा पोशैमर 0 आपके पास 1 होता है, ठीक है। इसी अंदाज में बीटा पोशैमर 0 वो भी 1 हो जाएगा, गैमा पोशैमर 0 वो भी 1 हो जाएगा, और x की पावर n की जगह 0 पुट किया तो ये 1 आ गया, और 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, इट्स मीन होल का आंसर फिर 1 आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट राइट किया है। प्लस अब n की वैल्यू जब आपके पास 1 होगी तो उसको आप कहेंगे अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा, ठीक है। अल्फ़ा पोशैमर 1 जो होता है वो आपके पास ओनली ऑन अल्फ़ा कंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद बीटा पोशैमर 1 जो है वो आपके पास बीटा कंटेन करता है, गैमा पोशैमर 1 आपके पास गैमा कंटेन करता है। उसके बाद x की पावर 1 ही होता है, यानी कि x ही, और उसके बाद 1 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़ राइट कर दिया। इसी तरीके से जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस इंटू अल्फ़ा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि इसके समेशन को आप ब्रेक करें तो कुछ इस अंदाज में एक्सपेंशन रिक्वायर्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम एक रिमार्क अप्लाई करवाएंगे, इफ़ अल्फ़ा इक्वल 1 और बीटा और गैमा अगर दोनों इक्वलेंट होते हैं देन अबव रिजल्ट विल बी, यानी ये वाला रिजल्ट आपके पास कुछ एक ज्योमेट्रिक फॉर्म बना सकती है, वही हम चेक आउट करेंगे। f इंटू अल्फ़ा की जगह यहाँ पे 1 रिप्लेस किया देखें, और बीटा की जगह हमने गैमा रिप्लेस कर दिया, और ये गैमा एज इट इज़ है, और वेरिएबल 1 वेरिएबल फॉर्मेशन में है तो सेपरेट x इक्वल होगा 1 प्लस x। ये देखें ना ये किस अंदाज में आया, ये आपके पास जब आपने अल्फ़ा की जगह 1 रखा बीटा की जगह गैमा रखा तो गैमा से गैमा कैंसिल, और ये x ओवर 1 फैक्टोरियल इट्स मीन x आ गया, तो 1 प्लस x, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपने 1 रखी हुई है, अल्फ़ा यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 यानी 2 फैक्टोरियल, वो 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बीटा को गैमा से रिप्लेस किया हुआ है तो ये वाला गैमा फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बीटा को गैमा से रिप्लेस किया तो ये गैमा प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आपका इससे कैंसिल होना है, तो ये सिंपल क्या रह गया एक्स स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास एक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक फॉर्म है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आपने चैप्टर नंबर 7 लॉरेंट सीरीज है, मैक्लॉरेन वगैरह में भी एक्सपेंशंस की थी, वहाँ पर था 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, वहाँ पर राइट करते होते थे कि वो एक्सपेंशन आपके पास 1 ओवर 1 माइनस जी होती है, बट ये आपके पास रियल फॉर्म में है, तो रियल फॉर्म में ये आपके पास क्या हो जाएगी 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस सीरीज़ का नेम होता है, उसी को मैंने राइट किया हुआ है विच इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, यानी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को हमने प्रूव करना है इन द सेंस ऑफ इंटेग्रल फॉर्म में। अब इंटेग्रल फॉर्म में ये अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन राइट द डिस्कशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन, तो आप फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला खुद माइंड में रखेंगे और आपने इसको प्रूव करना होगा, यानी ये इसकी स्टेटमेंट होगी और इसी को आपने प्रूव कर देना है, वो स्टेट एंड प्रूव हो जाएगा। और अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए शो डैट ये आपके पास रिजल्ट हो, तो आपने फिर इसी को फाइंड करना है, यानी कि प्रूव करेंगे, ठीक है। उसमें फिर स्टेट एंड प्रूफ नहीं होगा, फिर आपने इसी को फॉलो करते हुए अपने रिजल्ट को वेरीफाई करवाना है। तो ये दो अंदाज में आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, स्टेट एंड प्रूफ इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, और या फिर इस तरह कह सकते हैं कि प्रूव डैट इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हैं शो डैट दिस रिजल्ट को आप प्रूव करवाओ, ठीक है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बल्कि इसको आप मैं पढ़ा देता हूँ, पहले एक लिखा हुआ है रीड आउट कर देता हूँ कि f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट इंटू एक्स इक्वल होगा गैमा होल कैपिटल गैमा, ठीक है। ये स्मॉल गैमा है और ये वाला जो है ऊपर वाला ये आपके पास कैपिटल गैमा होता है, और ये जो इसके इंटरनल है ये स्मॉल गैमा है। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा गैमा ऑफ गैमा, ठीक है। अब मैंने ऐसे नहीं पढ़ना स्मॉल गैमा और इसकी होल गैमा, ठीक है, होल कैपिटल गैमा, ऐसा नहीं पढ़ूंगा। ये मैंने ऐसे दोनों गैमास को मैंने जब आपको प्रूव करवाना है तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को गैमा ऑफ गैमा पढ़ूंगा, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना होगा।
तो गैमा ऑफ गैमा ओवर बीटा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा होल गैमा, ठीक है। इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, ये इंटेग्रल डेफिनेट फॉर्म में, और इसकी लिमिट 0 से 1 है। टी रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी रेज टू पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी और रेज टू पावर माइनस एल्फा इंटू डी टी, ठीक है। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है, और ये रिजल्ट आपका क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इन द सेंस ऑफ इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अब इसको प्रूव करने के लिए आपने जो यूज़ करना है वो हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक फॉर्म की। चलते हैं आर्टिया स्टूडेंट्स इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ है बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एज, तो ये डेफिनेशन है जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इन वन वेरिएबल फॉर्म में है, एफ इंटू अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट एक्स इक्वल है समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोशैमर बीटा पोशैमर ओवर गैमा पोशैमर प्रोडक्ट फॉर्म में एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। उसके बाद हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने रिजल्ट के अंदर देखें यहाँ पर गैमा होल गैमा चाहिए और डिनोमिनेटर में बीटा होल गैमा चाहिए। इट्स मीन आपने अपना जो पोश हैमर सैम्बल है उसमें पोश हैमर अल्फा को ओपन नहीं करना, जस्ट बीटा पोश हैमर को ओपन करेंगे और गैमा पोश हैमर को ओपन करेंगे। ये जो अल्फा पोश हैमर है ये सेपरेट एज इट इज ही राइट होगा। ये देखिए मैंने एज इट इज ही यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोश हैमर एज इट इज, ठीक है। अब बीटा पोश हैमर पे आप इन द सेंस ऑफ गैमा फॉर्म में डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो जैसे आपको सेपरेट मैंने अंडरस्टैंड यहाँ पर अगर आप राइट करना तो लिख सकते हैं बीटा पोश हैमर इक्वल होगा बीटा प्लस एन गैमा ओवर बीटा गैमा, ठीक है। इसी को बीटा पोश हैमर को ओपन करने के लिए मैंने देखे राइट किया हुआ है बीटा प्लस एन गैमा ओवर बीटा गैमा, ठीक है। उसके बाद ये गैमा पोश हैमर जो डिनोमिनेटर में है इसमें भी आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो क्या है, गैमा पोश हैमर होता है गैमा प्लस एन होल गैमा ओवर गैमा होल गैमा, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन आपके पास ये होगी, क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी डेफिनेशन रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो कह लें कि उसका फॉर्मूला रेसिप्रोकल राइट होगा, गैमा होल गैमा ओवर गैमा प्लस एन होल गैमा, और साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर ये गैमा होल गैमा ओवर बीटा होल गैमा ये आपने सेपरेट कर देना है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट में जो आपने प्रूफ करना है उसमें ये सेपरेट फॉर्म में है। तो अब आप क्या करोगे कि ये वाला पार्ट जो गैमा और ये वाला बीटा गैमा इसको आपने बाहर सेपरेट कर दिया, और बाकी क्या होगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोश हैमर एन है, ठीक है, अल्फा पोश हैमर ये वाला, और उसके बाद ये बीटा प्लस एन का गैमा ओवर डिनोमिनेटर में है अल्फा प्लस एन का गैमा, ठीक है। ये वाला पार्ट इस तरीके से आ जाएगा, और एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल ये वाला पार्ट भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या किया कि जो आपने प्रूफ करना है उसमें ना प्रूफ में क्या है कि ये वाला गैमा और ये वाला बीटे के साथ ना यहाँ पर गैमा माइनस बीटा का होल गैमा है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ये जो सर्कल आउट किया हुआ है इसको मैंने खुद से डिवाइड में मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट भी किया हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको फॉर्मूले में प्रूफ करने के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अप्स एंड डाउन गैमा माइनस बीटा होल गैमा, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खुद से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आपके पास ये वाला जो स्टेप होगा ये कुछ इस अंदाज में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है इस पर आपकी डेफिनेशन अप्लाई होगी बीटा की डेफिनेशन इन द सेंस ऑफ गैमा फॉर्म में, यानी कि बीटा की मैंने डेफिनेशन आपको ना एक रिलेशन में करवाई थी। वो रिलेशन क्या था, रिलेशन बिटवीन गैमा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। वो क्या था, बीटा एम व एन इक्वल है एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा। अब आपके पास देखें यहाँ पर बीटा प्लस एन जो होल गैमा है ये आपके पास फर्ज कर लें कि एम गैमा है, ये गैमा माइनस बीटा का होल गैमा जो है ये आप समझ लें कि ये एन गैमा है, और इसके डिवाइड में जो है गैमा प्लस एन का होल गैमा ये आप समझ लें एम प्लस एन गैमा है, ठीक है। ये एम प्लस एन किस अंदाज में देखे बनेगा, इन ये वाले जो फर्स्ट पोर्शन को आप इस सेकंड पोर्शन में ऐड करें तो देखें बीटा प्लस एन प्लस गैमा माइनस बीटा, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो गैमा प्लस एन, ये देखें गैमा प्लस एन आ रहा है। इट्स मीन ये आपके पास एम प्लस एन होल गैमा की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इट्स मीन ये आपके पास एम गैमा का पार्ट है, ये आपके पास एन गैमा का पार्ट है, ये आपके पास एम प्लस एन गैमा का पार्ट है। तो आपके पास ये फिर कंप्लीट जो मैंने पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला, ये आपके पास बीटा की डेफिनेशन हो जाएगी फिर
इन द रिलेशन ऑफ गेमा फॉर्म में, तो आप कह सकते हो कि होल कैपिटल बीटा, ये आपके पास कैपिटल बी जो लिखा हुआ है ये बीटा की डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखें इसमें ऑलरेडी बीटा एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने बीटा को कैपिटल बी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कैपिटल बी इस वक्त कैपिटल बीटा है, ठीक है। तो कैपिटल बीटा इंटू ये आपके पास बीटा प्लस एन, ये आपके पास एम है, कॉमा गैमा माइनस बीटा ये आपके पास एन है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये बीटा प्लस एन ये वाला राइट हो गया एम की फॉर्म में, कॉमा गैमा माइनस बीटा ये आपके पास एन की फॉर्म में राइट हो गया। इट्स मीन ये कैपिटल बीटा इंटू एम कॉमा एन की फॉर्म में राइट किया हुआ है, यानी कि ये एम का पार्ट है और ये वाला एन का पार्ट है, और साथ में ये जो पार्ट एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल ये एज इट इज ही आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करना है कि आपने इस बीटा की डेफिनेशन को ओपन करना है इन इंटेग्रल फॉर्म में, यानी डेफिनेट इंटेग्रल फॉर्म में। तो ये बीटा एम व एन आपका फार्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 टी रेज टू पावर एम माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी होल रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। तो मैं जो m पढ़ रहा हूँ m इसमें क्या होगा बीटा प्लस n, और जो मैं n पढ़ रहा हूँ वो n क्या होगा गैमा माइनस बीटा। उसी को आप इस डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में ओपन करोगे तो आपके पास ये वाला स्टेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें रिप्लेसमेंट करके देखें, जो मैं आपको m और n की बात बता रहा हूँ उसी के अंदाज में ये आपका स्टेप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये आपका यहाँ तक तो एज इट इज़ है ना, समीशन अल्फा पोशैमर तक। ये देखें गैमा होल गैमा ओवर बीटा होल गैमा गैमा माइनस बीटा का होल गैमा समीशन फॉर्म में एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये भी एज इट इज़ है, अल्फा पोशैमर एन ये भी एज इट इज़ है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट मैंने सेलेक्ट की है ये मैंने इसकी डेफिनेशन को ओपन किया है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 टी रेज टू पावर, ये m की वैल्यू है बीटा प्लस एन माइनस 1, ये फॉर्मूले का हो गया। प्रोडक्ट फॉर्म में 1 माइनस टी होल रेज टू पावर एन माइनस 1, देखिए एन की जगह क्या है गैमा माइनस बीटा, वही मैंने राइट किया हुआ गैमा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू डी टी, और साथ में ये ब्रैकेट क्लोज कर दी क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन हो गई है बीटा की फॉर्मेशन में, ठीक है। बीटा की डेफिनेशन ये आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ पर साइड पे आप राइट कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा, और यहाँ पर आपने अगर डेफिनेशन के साथ यहाँ पर रिलेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं दिस इज द रिलेशन ऑफ बीटा एंड गैमा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल ये वाला पार्ट ब्रैकेट के आउटसाइड एज इट इज ही आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इंटेग्रल डेफिनेट इंटेग्रल की फॉर्मेशन है उसको आपने जो प्रूफ है उसी के अंदाज में लिखना है। तो गैमा होल गैमा ओवर बीटा होल गैमा गैमा माइनस बीटा का होल गैमा डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 टी रेज टू पावर बीटा माइनस 1। देखिए आपने किस तरह अंदाज में लिखना है, यहाँ पर टी की पावर जो n होगी आप इसको ब्रेक कर सकते हो एक्सपेंशन फॉर्म के लिहाज से, टी रेज टू पावर बीटा माइनस 1 और साथ में टी रेज टू पावर n, लेकिन वो t की पावर जो n होगा वो मैं इस x की पावर n के साथ कनेक्टेड कर दूंगा क्योंकि मुझे एक समीशन का फॉर्मेशन का रिजल्ट भी क्रिएट करना है, और वो जो t होगा इस वेरिएबल x के साथ कंटेन करेगा। देखिए यहाँ पर t भी वेरिएबल फॉर्म है क्योंकि डिफरेंशियल आप t के लिहाज से कर रहे हो, तो ये t भी वेरिएबल है, ये x भी वेरिएबल है, तो आपने इस वाले t पार्ट को इसके साथ कनेक्टेड कर देना है जो n फॉर्मेशन में होगा। n फॉर्मेशन में यहाँ पर t की पावर n ओनली ऑन कंटेन कर रहा है, बट t की पावर बीटा माइनस 1 ये कंटेन नहीं कर रहा, वो t की पावर बीटा माइनस 1 आपने डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करवाना है इन द सेंस ऑफ हाइपोजियोमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर बीटा माइनस 1, यहाँ से t की पावर बीटा माइनस 1 को आपने राइट किया, और 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1, ये देखें 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 ये एज इट इज राइट किया, और साथ में डी टी। और उसके बाद ये जो समीशन फॉर्म में है वो मैंने ब्रैकेट में कंप्लीट राइट किया है, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोशैमर, ठीक है, और x t की पावर n, ये x की पावर n ऑलरेडी था, और ये t की पावर n है वो मैं यहाँ से आपको बता रहा था t की पावर n जो वेरिएबल फॉर्म में t वेरिएबल है और इसकी पावर n फॉर्म में होगा, आपने उसको इस x के साथ कनेक्टेड कर देना है, यानी कि आप क्या करोगे t की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर n, वो ये पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और उनमें दोनों की पावर n कॉमन होगी तो आप उसको होल की पावर में भी लिख सकते हो, यानी कि x t की पावर होल की पावर n, x t होल पावर n मैं कह रहा हूँ, ओवर n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल एज इट इज़ है। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये एक रिजल्ट है, वेल नोन रिजल्ट इन रियल एनालिसिस। तो ये रियल एनालिसिस की एक प्रॉपर्टी है, उसमें आपने डिस्कस में भी किया हो, बट आपकी ये समीशन फॉर्मेशन की प्रोडक्ट फॉर्म है जो समीशन को एक वेरिएबल को पावर के लिहाज से पोशैमर में कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये किस अंदाज में आपकी प्रॉपर्टी है ये आपने डायरेक्ट माइंड में रखनी होगी कि सिंस वी नो डैट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोशैमर, यानी कि n सब्सक्रिप्ट फॉर्म में x t रेज टू पावर n
ओवर एन फैक्टोरियल इक्वल होगा 1 माइनस एक्स टी होल रेज टू पावर माइनस अल्फा, यानी कि ये वाला जो आपका रिजल्ट क्रिएट होगा, ये वाला आपका कंप्लीट रिजल्ट इसके इक्वल है। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी ले सकते हो 1 ओवर 1 माइनस एक्स टी होल रेज टू पावर प्लस अल्फा, यानी कि इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो आपके पास ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा में हो जाएगा। बट आपको अपने रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट ऐसे है राइट करना है 1 माइनस एक्स टी होल रेज टू पावर माइनस अल्फा, क्योंकि आपको अल्फा की पावर नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए आपने डिनोमिनेटर में इसको लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि आपका प्रूफ जो होना है वो इस फॉर्म में है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जिसको मैंने करली ब्रैकेट में राइट किया हुआ है, ये आपके पास किस स्टेप के इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स टी होल रेज टू पावर माइनस अल्फा। अब इस रिजल्ट को आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। वो किस तरह होना है, ये देखें, गैमा होल गैमा ओवर बीटा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा का होल गैमा, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 टी रेज टू पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी होल रेज टू पावर एल गैमा माइनस बीटा माइनस 1, ठीक है, ये गैमा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी होल रेज टू पावर माइनस अल्फा, यानी कि ये देखें इस पार्ट की जगह ये वाला जो पार्ट ब्रैकेटेड वाला था उसकी जगह ये राइट कर दिया है, और साथ में डी टी एज इट इज़ आ गया। देखें डिफ्रेंशिएट जिसके लिहाज से आप कर रहे थे इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्रिएट हो चुका है, ये आपके पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई है हाइपरज्योमेट्रिक की। उसी को मैंने कंक्लूजन में लिख दिया है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट of integral representation of hypergeometric function, hence it is proved। अब लास्ट पे हम इसको करेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में। ये न्यू इसके बाद कनेक्टेड टाइप है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपने बहुत सी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कनेक्टेड फॉर्म में की हुई हैं, बीटा की भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखी थी, यानी कि बीटा एम वाई एन इक्वल होगा बीटा एन वा एम, ठीक है, यानी कि उसमें जो n और m हैं वो आपस में अल्टरनेट फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसमें भी कुछ इस अंदाज में है, इसके टू जो है ना जो अल्फ़ा बीटा या बीटा गैमा वो आपस में शफल हो सकते हैं। वो किस अंदाज में हो गया वो देखिएगा, f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट फॉर्म x, यानी कि x वेरिएबल इक्वल होगा। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा जो टू आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी कि अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 है और बीटा भी ग्रेटर दैन 0 है। अब इसमें अल्फ़ा जो होगा और बीटा होगा इसको आप शफल करवा सकते हो, ठीक है। तो किस अंदाज में होगा कि f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट x इक्वल होगा f इंटू बीटा फर्स्ट पे आ जाएगा और अल्फ़ा सेकंड पेज पे आ जाएगा, यानी कि बीटा कोमा अल्फ़ा कोमा गैमा एज इट इज़, ये गैमा नो चेंज, ये एज इट इज़ आएगा, और सेपरेट एक्स वेरिएबल, ठीक है। ये मैंने राइट किया हुआ कि MCQs के लिहाज से ये डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों से। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हम करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक फॉर्म और इन द सेंस ऑफ डिफ्रेंशिएशन के लिहाज से। तो शो डैट nth डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन की स्पेलिंग ना यहाँ पर ई की जगह आई आएगा, वो आप राइट कर लेना, ठीक कर लेना। तो शो डैट nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इज, nth डिफ्रेंशिएशन के लिहाज से ये इसका रिजल्ट आपने फाइंड करना है डी रेज टू पावर n ओवर डी एक्स रेज टू पावर n f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट x इक्वल होगा अल्फ़ा पोशैम्बर बीटा पोशैम्बर गैमा पोशैम्बर f इंटू अल्फ़ा प्लस n कोमा बीटा प्लस n कोमा गैमा प्लस n सेपरेट इंटू x ब्रैकेट क्लोज। ये आपने रिजल्ट nth डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को वेरीफाई करना है, चेकआउट करना है कि ये आपके पास nth डिफ्रेंशिएशन कंटेन करता है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि x वन वेरिएबल यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो आपके पास वन वेरिएबल फॉर्म में हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन आपने चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इज, ठीक है, तो वो क्या होगी f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट x इक्वल है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा पोशैम्बर बीटा पोशैम्बर ओवर गैमा पोशैम्बर, साथ प्रोडक्ट फॉर्म में x रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन को ओपन करना है एक्सपेंशन फॉर्म के लिहाज से, तो 1 प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा ऑफ x, यानी कि ये आपके पास जब n की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास 1 प्लस 1 रिजल्ट बनेगा, प्लस जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में x, प्लस जब आप अल्फ़ा पोशैम्बर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1
और साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा बीटा प्लस 2 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1 इंटू गैमा प्लस 2। यानी कि ये वाला रिजल्ट आपके पास n की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो उस अंदाज में 3 पुट करने से आपके पास ये कंप्लीट रिजल्ट बन जाएगा और साथ में एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि ये आपने कह लें कि जो आपके पास है ज्योमेट्रिक फंक्शन और वन वेरिएबल है n की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये वाला रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये वाला इतना रिजल्ट बनेगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये वाला रिजल्ट बनेगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने इसके लिए क्या करना है, ये जो आपने एक्सपेंशन अप्लाई करवा दी इसके लिए हमने डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल की फॉर्म में। वेरिएबल इसमें जस्ट ओनली 1 कंटेन कर रहे हैं और वेरिएबल है x, तो आप उसी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स इंटू एफ इंटू अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट x इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या था देखें, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, और इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा ओवर गैमा तो एज इट इज़ ही है ना। तो और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वो यहाँ पर राइट कर लिया, और 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 × 1 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल आप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम में। उसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और ये 3 फैक्टोरियल को ओपन किया हुआ है 3 to 1 प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद ऑनवर्ड स्टेप में क्या है कि आपका ना होल ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा। देखें अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा इस पार्ट में, और अल्फ़ा बीटा ये अल्फ़ा बीटा और ये गैमा इस पार्ट में भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। ओवरऑल आपके पास कंप्लीट अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा कॉमन आएगा। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपका ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 ओवर, यहाँ पर डिवाइड में आपने राइट कर लेना है गैमा इंटू बल्कि गैमा प्लस 1 और गैमा प्लस 2, वो आपने खुद राइट कर लेना है, ठीक है। और साथ में एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपने खुद राइट कर लेना है गैमा प्लस 1 और गैमा प्लस 2, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2, उसी तरीके से आपने यहाँ पर गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2 राइट कर लेना है। और उसके बाद अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा, ये आपके पास ये जो डेफिनेशन है जब आप इसको क्लोज करोगे तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर एफ इंटू अल्फ़ा की जगह यहाँ पर क्या है अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, और बीटा की जगह क्या है बीटा प्लस 1, ठीक है, और गैमा की जगह क्या है गैमा प्लस 1 और सेपरेट वेरिएबल एक्स। यानी कि ये आपके पास कंप्लीट जो है आप ज्योमेट्रिक फंक्शन कुछ इस अंदाज में कंप्लीट रिजल्ट बना देगी, ठीक है ना। और उसके बाद अब आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है इस पार्ट को, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या होगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट एक्स इक्वल हो गया अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा, ये ब्रैकेट के आउटसाइड था, और इंटरनल आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 है प्लस, और इस x का डेरिवेटिव ये 1 हो गया, और एक इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें 2x ओवर 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 × 1 है प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने क्या करना है कॉमन पार्ट लेना है। देखें अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गैमा प्लस 1 ये इसमें भी है, तो वो आप कॉमन ले लोगे तो वो ब्रैकेट के आउटसाइड चला जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा तो ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, और ब्रैकेट के इंटरनल में जो अनकॉमन पार्ट है वो क्या होगा 1 प्लस, यानी कि इसकी जगह ये तो आउटसाइड था ना कॉमन चला गया, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रहेगा सिंपल 1, तो 1 प्लस इंटू अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 ओवर गैमा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने इसको डेफिनेशन फॉर्म में राइट करना है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ये आपके पास देखेंगे ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने पोश हैमर में लिखना हो तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 आपके पास अल्फ़ा पोश हैमर 2 होगा। जब n की वैल्यू आपके पास 2 होती है तो ये आपके पास अल्फ़ा पोश हैमर इतना एक्सटेंड करता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, और जब आपके पास बीटा की वैल्यू n की जगह 2 होती है तो आपके पास बीटा कुछ इस फॉर्म में ओपन होता है बीटा इंटू बीटा प्लस 1, उसी को मैंने पोश हैमर में लिखा हुआ है। तो गैमा इंटू गैमा प्लस 1, जब आपके पास n की वैल्यू 2 होगी तो ये गैमा पोश हैमर 2 आपके पास है, ये इस अंदाज में होगा गैमा इंटू गैमा प्लस फॉर्म में, ठीक है ना। और उसके बाद इसको आप हाइपर ज्योमेट्रिक फॉर्म में जब आपने कंप्लीट राइट करना होगा तो ये होगा एफ इंटू
यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या है अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा की जगह क्या है बीटा प्लस 2 और गैमा की जगह है गैमा प्लस 2 सेपरेट एक्स। ठीक है, अब आपने सिमिलरली नेक्स्ट ऑनवर्ड रिजल्ट इसी को देखते हुए अप्लाई करवा देने हैं। तो सिमिलरली जब आप गेन डेरिवेटिव अप्लाई करो ये हो जाएगा डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब एफ इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट एक्स इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पर अल्फ़ा पोशैमर के लिहाज से एन की वैल्यू 2 कंटेन कर रही है, तो आपके पास डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो भी 3 कंटेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि बल्कि यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर यहाँ पे अल्फ़ा पोशैमर का जो सब्सक्रिप्ट फॉर्म में एन की वैल्यू 2 कंटेन कर रही है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पर उसका ऑर्डर भी 2 होगा। अब आपके पास एन की वैल्यू 2 से ऑनवर्ड क्या होगी 3, तो उसका ऑर्डर यहाँ पर 3 कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा पोशैमर 3 इसको आपने सीरीज फॉर्म में आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड कन्वर्ट करवाना है सिमिलरली फॉर्म में अल्फ़ा पोशैमर 3 सब्सक्रिप्ट फॉर्म बीटा पोशैमर 3 सब्सक्रिप्ट फॉर्म गैमा पोशैमर 3 सब्सक्रिप्ट फॉर्म। ठीक है, एफ इंटू गैमा प्लस ठीक है 3 कॉमा बीटा प्लस ये देखें बीटा प्लस 3 और ये देखें गैमा प्लस 3 सेपरेट एक्स। ठीक है, यानी कि 2 से ऑनवर्ड 3 ये इसी अंदाज में आपने राइट कर दिया है ये सीरीज फॉर्म में। इसी तरीके से अगर आप 4 फॉर्म में निकालना हो तो डी यहाँ पर 3 की जगह जहाँ जहाँ ये 3 आ रहे हैं वहाँ वहाँ आप 4 राइट करते जाएंगे। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना हो तो जहाँ पे आपके पास ये 3 होगा वहाँ पे आप 5 राइट कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से अब हम nth डिफरेंशिएशन में भी कह सकते हैं कि जहाँ n की वैल्यू 3 थी वहाँ पर आपके पास n इज़ इक्वल टू n आ जाए तो आपके पास ये रिजल्ट ये वाला रिजल्ट कुछ इस अंदाज में क्रिएट हो जाएगा। आप टू सो ऑन करके ये आपने सो ऑन करना है। ठीक है, आप टू सो ऑन तो ये क्या हो जाएगा डी इंटू डी रेज टू पावर n ओवर डी एक्स रेज टू पावर यानी कि nth डिफरेंशिएशन f इंटू अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गैमा और सेपरेट एक्स इक्वल होगा अल्फ़ा पोशैमर बीटा पोशैमर ओवर गैमा पोशैमर। ठीक है, एफ इंटू अल्फ़ा प्लस एन कोमा बीटा प्लस एन कोमा गैमा प्लस एन कोमा सेपरेट एक्स। ठीक है, यानी कि जहाँ आपके पास nth डिफरेंशिएशन के लिहाज से n की वैल्यू 1 2 3 कंटेन कर रही थी वो आपने सो ऑन मूव करके उसको nth फॉर्म में राइट कर दिया। इट्स मीन कि जो आपके पास पोशैमर है पोशैमर सिंबल और उसके जो nth डिफरेंशिएशन है ये वाला उसके हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन और वन वेरिएबल फॉर्म यानी कि x पे कंप्लीटली वेरीफाइड करवाता है। ठीक है, यही हमने चेकआउट करना था कि अल्फ़ा पोशैमर क्या nth डिफरेंशिएशन के लिहाज से हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन और वन वेरिएबल को क्या कंटेन करता है। तो हमने ये देखें nth डिफरेंशिएशन में हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन और वन वेरिएबल को कंटेन करवा दिया। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ nth डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो किसी स्टूडेंट को अगर किसी स्टेप में कोई मसला बना हो वो अपना स्टेप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्वेश्चन करें। ठीक है, अपने स्टेप क्लियर करें। ठीक है, ख्याल रखेगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।